बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे ये फैक्टर मल्टीपल्स जो कि कल आपको मैंने ये न्यू चैप्टर स्टार्ट करवाया था, आज थोड़ा सा मैं इसको पीछे से रिवाइज कर देती हूँ ताकि जो बच्चे कल क्लास नहीं ले सके उनको थोड़ा सा इसके बारे में पता चल जाए। ठीक है, फैक्टर मल्टीपल्स के बारे में हमने पढ़ा था। फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड द नंबर एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि ऐसे नंबर जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएं वो हमारे फैक्टर आते हैं। यानी कि जो गिवन नंबर है, लाइक आपके पास एग्जांपल है कि 18 है आपके पास, अब आपने इसको देखना है कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से बनते हैं। मतलब 18 जो है वो किस किस टेबल पे आता है। 1 से स्टार्ट लेंगे, 1 कंपल्सरी है, जाहिर है हर नंबर अपने ही 1 के नंबर पर कंप्लीटली डिवाइड भी होता है और मल्टीप्लाई भी हो जाता है। ठीक है, 18 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 18। ठीक है, 2 के टेबल में भी आता है 2 9 से 18, यानी कि 18 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 और 9। ठीक है, 3 के टेबल में भी आता है 3 6 18, 3 और 6 दोनों इसके फैक्टर्स हैं। बट जब हम डिवाइड करते हैं 4 से तो 4 विद रिमाइंडर 2। ठीक है, 4 के टेबल में 16 आता है, 18 नहीं आता। 18 माइनस 16 तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। सो 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 18। इस सेम हेयर 5 के टेबल में भी 15 आता है बट 18 नहीं आता। ठीक है, 18 minus 15 3, इसका रिमाइंडर क्या आएगा 3। सो वी सी दैट व्हेन 18 इज डिवाइडेड बाय 1 2 एंड 3 देयर इज नो रिमाइंडर, यानी कि 1 2 और 3 पर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे इसका कोई रिमाइंडर नहीं आता। दैट्स व्हाई 1 2 3 आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ 18। 1 2 3 तो 18 के फैक्टर्स हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ जो प्रोडक्ट इनका बनता है, मतलब जिससे ये मल्टीप्लाई होते हैं, वो भी इसके फैक्टर हैं। लाइक 1 और 18 दोनों इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसी तरह 2 एंड 9 दोनों इसके फैक्टर हैं। 3 एंड 6 ये भी दोनों इसके फैक्टर्स हैं। व्हेन 18 इज डिवाइडेड बाय 4 और 5, जब हमने 18 को डिवाइड किया 4 और 5 पर, देयर इज अ रिमाइंडर इन ईच केस, यहाँ पर इनके पास रिमाइंडर आ गया। सो देयरफॉर 4 एंड 5 आर नॉट फैक्टर ऑफ 18, इसलिए ये 18 के फैक्टर्स नहीं है क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने आपको कल बताए थे। इसी तरह कि अगर आप अपने ये पेज पे देखें, पेज नंबर 149 पर, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है लिस्ट ऑल द फैक्टर ऑफ नंबर्स। ठीक है, इसके स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत इजी थे, इसलिए मैंने इनका कहा था इसके फैक्टर्स आप खुद निकाल लीजिए। ठीक है ना, 4 6 8 10 ये तो आपको पता है, दो तीन तीन टेबल्स पे ये डिवाइड होता है, इसलिए मैंने इसको इजीली आप कर सकते हो, इसलिए मैंने इसको नहीं करवाया था। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 11 पे 30 36 40 इसके फैक्टर ज्यादा बन रहे हैं। लाइक 36 को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 36। बेटा ये डिवाइड से भी आप इसके फैक्टर्स निकाल सकते हो। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट लें तो उससे भी आपके फैक्टर्स निकल आते हैं। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 36। ठीक है, 1 के टेबल में 36 जब मल्टीप्लाई होगा तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे 1 एंड 36। ठीक है, 2 के टेबल में भी 36 इजीली मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और कंप्लीटली 36 आता है आपके पास। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको टेबल नहीं आते, मतलब अगर आपको कंफ्यूजन है, तो आप इसको रफ वर्क में डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, 2 18 से 36, 2 1 से 2। ठीक है, 3 माइनस 2 1, 6 जम्प डाउन हुआ, 16 आ गया, 2 8 से 16। ठीक है, 36 मतलब 2 18 से 36 हमारा कंप्लीटली ये मल्टीप्लाई भी हो सकता है, और अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये तब भी हमारा 36 आंसर आता है। 2 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। ठीक है, 36 को अंदर रखकर 2 से डिवाइड करें तो 18 आपका आंसर आता है। 2 18 से 36। सेम हेयर 3 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 36। 3 को जब आपने मल्टीप्लाई किया 12 से तो ये भी आपका 36 आ गया। 4 9 से 36, 6 6 से 36। अब आप देखें 5 के टेबल में भी 36 नहीं आता, 7 पर भी नहीं आता, 8 पर भी नहीं है, और 9 पर आता है। ठीक है, 9 4 सा, लेकिन वो हमारा इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको वन टाइम लिखा। अगर आप 9 4 से 36 लिखते हो, गलत वो भी नहीं होगा, लेकिन फिर आपको सिंगल लाइन के पेयर लिखने पड़ेंगे। अगर आप ये कंप्लीटली यहाँ पर अगर जब आपको लगे कि ये हमारा इनवर्स हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको ड्रॉप कर कर इसके कंप्लीटली जो पेयर्स बने हैं, यानी कि जो इसके प्रोडक्ट नंबर्स हैं, उनको हम इसके फैक्टर्स के नेम दे सकते हैं। लाइक यहाँ पर 1 2 3 4 6
अगेन 6 है, 2 टाइम्स है, आप नहीं लिखोगे इसको, 1 टाइम लिख दो, इसी से आपका पता चल जाएगा कि आपका फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद 9, 12, 13 एंड 36, 18 एंड 36, मतलब ये जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं वो आपको कंप्लीटली जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके 36 के इक्वल आते हैं। वो तमाम नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 36 है वो नंबर्स आपके फैक्टर्स हैं। फैक्टर ऑफ 36 आर 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पर 72 को देखा या 860 को देख लें, ठीक है। इसी तरह आपने 1 के टेबल से स्टार्ट करना है, उसके बाद 2 पे, 3 पे, 4 पर जिस जिस टेबल में आपको रिमाइंडर नजर नहीं आता वो आपका कंप्लीटली मल्टी डिवाइड हो जाता है और आपके पास जीरो रिमाइंडर रहता है, वो इसके फैक्टर्स हैं। बट जहां पर इनका रिमाइंडर आ जाता है वो इसके फैक्टर्स नहीं है। लाइक आपके पास यहाँ पे 72 में 5 जो है वो इसका फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5 के टेबल में आप देखें तो 5, 10, 15 यानी कि यहाँ तो 0 आएगा उसके वंस में या 5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 72 है, इट्स मीन इसका रिमाइंडर रह जाएगा, ठीक है। इसलिए ये 5 के टेबल पर कंप्लीटली ना डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए 5 इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। ये कल का काम था जो मैंने आपको कल करवाया था। आज मैं आपको एक्टिविटी की साइड पर लेके जाती हूँ। अगर आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से किया है और इसकी प्रैक्टिस की है तो आप एक्टिविटी इजीली कर सकते हो बेटे। एक्टिविटी आपके होमवर्क में भी इंक्लूड है। टेल द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपने ये बताना है कि आपके पास जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स। सबसे पहले इसको समझें। 6 डिवाइड 26 एग्जैक्टली, क्या 6 के टेबल में 26 आता है, 24 आता है? ये आप टेबल पढ़ें तो देखें आपको ये आपका कंप्लीटली डिवाइड होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, ठीक है। 6 4 24, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू आएगी। 4 इज अ फैक्टर ऑफ 42, उसने बोला है 42 का फैक्टर 4 है। अब आप ये देखें कि 4 के टेबल में आप इसको डिवाइड करके दे सकते हो कि ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, हमारे पास रिमाइंडर रह जाएगा क्योंकि 4 10 से 40, रिमाइंडर 2। तो आपके पास ये जब आपको लगे कि आपके पास रिमाइंडर रह गया तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 42, ठीक है, इसलिए ये फॉल्स है क्योंकि इसने हमें बताया है 4 इज अ फैक्टर ऑफ 42। फैक्टर तो नहीं है बेटे यहाँ पर, 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 42, इसलिए ये स्टेटमेंट जो हमें दी गई है वो फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 8 डिवाइड्स 54 एग्जैक्टली। क्या 8 डिवाइड होता है 54 पे? अगर आप 8 का टेबल पढ़ें 54 आता है, पढ़ के देखें। जिन बच्चों को पता चलता है कि इस चीज में हाँ कि हाँ हमारे पास आता है या नहीं, वो उनको ज्यादा ये टेबल पढ़ने से आपको पता कंप्लीटली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 8 के टेबल में 54 नहीं आता। 8 8 64, 8 7 लेकिन आप वो देखिए ना 8 सॉरी 8 8 64, वो इससे अबव हो जाता है, ठीक है। 8 7 हाँ ये 7 भी अबव जाएगा, 6 भी अबव जाएगा, ठीक है। और अगर हम 8 5 48, वो इससे बिलो आता है। 5 8 5 40 ना, तो वो बिलो ही आता है। 48 बिलो ही ना। अच्छा 6 8 48 या 8 6 48, तो वो दोनों आप देख लें, या 8 6 48 या 6 8 48, वो आपका इससे बिलो है, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली कंप्लीटली ये डिवाइड तो नहीं होता ना, ठीक है, इसलिए ये भी आपका फॉल्स आएगा। फाइव इज अ फैक्टर ऑफ 2 10s। अब आप देखें 210, क्या 5 फैक्टर है 210 का? ये आप देखें, इसको भी आप इसी तरह मल्टीप्लाई करके देखें, ये सॉरी डिवाइड करके देखें, क्या 5 के टेबल में ये कंप्लीटली डिवाइड होता है, ठीक है। 5 4 20, ठीक है। 20 21 में से 20 माइनस किए तो 1 आ गया, जंप डाउन हुआ 0 10 आ गया, और उसके बाद 5 2 10, तो ये आपके पास आ गया 42, ठीक है ना।
5 इज द फैक्टर ऑफ 210, इट्स मीन ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है, तो इसलिए ये इसका फैक्टर है, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी। ठीक है, 3 डिवाइड्स 28 एग्जैक्टली, क्या 3 के टेबल में 28 आता है? 3 9 से 27 होता है, 28 नहीं होता। ठीक है ना, 27 से बिलो है और 3 10 से 30, 30 से ग्रेटर है, एग्जैक्टली ये डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स आएगी। 3 इज अ फैक्टर ऑफ 13, 13 के टेबल में 3 नहीं आता, या 3 के टेबल में भी 13 नहीं आता, तो ये भी आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है। 3 4 जा 12 होता है, 13 इसका फैक्टर 3 इसका फैक्टर नहीं है 13 का। ठीक है, 13 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा या 13 खुद होगा। ठीक है, और ये किसी और टेबल पे भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। 9 डिवाइडेड 72 एग्जैक्टली, 8 9 8 से 72। ठीक है, 9 के टेबल अगर आप पढ़ें तो 9 8 का 72 होता है, इसलिए ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, इसलिए ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। 6 इज अ फैक्टर ऑफ 56, 6 के टेबल में 56 कहीं पर भी नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। 7 डिवाइड 63 एग्जैक्टली, 7 के टेबल में 63 आता है, इसलिए ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। 2 इज अ फैक्टर ऑफ 38, ये देखिएगा बेटे 2 इज अ फैक्टर ऑफ 38, इसका ये आप कैसे पता कर सकते हैं? आप ये देखेंगे इवन नंबर है लास्ट में। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, इवन नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है इजीली, तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे 2 1 से 2, 3 - 2 1 और 18 आ जाएगा, 2 6 से 18, यानी कि 2 16 से 38, इसमें ये भी ट्रू है, कंप्लीटली ये डिवाइड हो गया। ठीक है, ये तमाम स्टेटमेंट आपको तभी आएंगी जब आपको टेबल्स आते होंगे। ठीक है, टेबल्स को देखते हुए आपने इनको पहले अच्छी तरह पढ़ना है कि उसने पूछा क्या है, क्या उसने फैक्टर्स का पूछा है या उसने डिवाइड का पूछा है कि एग्जैक्टली डिवाइड होता है या नहीं होता। ठीक है, और फिर उसने फैक्टर्स का पूछा है कि क्या इसका फैक्टर है, तो ये दोनों स्टेटमेंट को आपने अच्छे तरीके से इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हुए फिर आपने इसको सॉल्व करना है कि ये आपके ट्रू है या फॉल्स है।